क्योंकि आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडेम हो लिए इस युग में आए हो। इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर दिया। आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास है कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाता। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रितु वर्मा है। ऋतु जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम सूरजपुरा भाटापारा, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़ से हूँ। ऋतु जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 19 सितंबर 2020 में ली है सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? मैं सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करती थी। सोमवार का व्रत रखती थी, दुर्गा माता का व्रत रखती थी, शनिदेव का व्रत रखती थी, साईं बाबा का व्रत रखती थी और सभी तीर्थ स्थलों पर भी जाया करती थी। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारे भक्ति साधनाएं करती थी, बहुत सारे व्रत रखती थी, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? मैं बहुत परेशान थी भगत जी। मुझे शारीरिक कष्ट बहुत थे, जैसे कि सिर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, छाती में दर्द होना। मैं बहुत परेशान रहा करती थी, लेकिन मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। तो एक बार मेरे पति जी ने की राह बुक लेकर आए मेरे घर, तो उसने बोला कि इसको पढ़ के देखो, इसमें बहुत अच्छा ज्ञान लिखा हुआ है। फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा ज्ञान समझ में आ गया कि यही पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। उसके कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। ऐसे करके मुझे पूरा ज्ञान हो गया, मोक्ष मार्ग का पता चला। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी हाँ सर जी, लाभ तो मुझे बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मैं मेन पॉइंट को बताती हूँ। जैसे कि मुझे सिर में दर्द होता था, मैं अपने ससुराल में ठीक से काम नहीं कर पाती थी। जहाँ शाम होता था तो सिर में दर्द होता था, मैं टेबलेट लेकर ही मुझे काम करना पड़ता था। और छाती में दर्द, ऐसा लगता था कि जैसे दिल में छेद है। और कमर में दर्द और गले, ये आप देख सकते हैं सर जी, ये गले में कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे करके। फिर मैं बहुत डर गई कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, ऐसे करके। फिर एक जगह पता चला कि बेलपान गांव है बिलासपुर क्षेत्र में, तो वहाँ पता चला कि वहाँ आयुर्वेदिक दवाई लगाते हैं, वहाँ ठीक हो जाता है, ऐसे करके। फिर पापा मुझे बोलने लगे कि चलो वहीं चलते हैं, वहाँ ठीक हो जाएगी तू, ऐसे करके। फिर वहाँ मैं चली गई। फिर चली तो गई, ठीक तो हो गया सर जी, लेकिन 1.5-2 साल बाद फिर उत्पन्न हो गया ये कैंसर। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई। संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने मन ही मन अरदास लगाया कि हे परमात्मा, मुझे कहीं नहीं जाना, ना ही डॉक्टर के पास जाना है, ना ही ओझा तांत्रिकों के पास, और ना ही कुछ दवाई लगानी है, ना ही कुछ गोली खानी है, ऐसे करके मैंने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की। तो ये कैंसर अपने आप ही ठीक हुआ है भगत सर जी। मैं 1 रुपये का ही ना ही गोली खाई हूँ और ना ही दवाई खाई हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे करके। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद परमात्मा से मन ही मन अरदास किया कि मुझे कहीं नहीं जाना है, आप ही ठीक करोगे परमात्मा। जब इतने बड़े बीमारी को ठीक कर सकते हो तो ये तो छोटी मोटी बात है, मुर्दे को भी आप जिंदा कर सकते हो, तो आप पे ये भी ठीक करोगे, ऐसे करके मैं चुपचाप घर में बैठ गई। फिर ये अपने आप ही ठीक हुआ है, ना ही मैं डॉक्टर के पास गई और ना ही कोई दवाई लगाई हूँ, ना ही कोई गोली खाई हूँ। अभी 1.5 महीने पहले की बात है, यहाँ पे मेरा सूजन हो गया था और यहाँ पे गांठ। तो मैं सोनोग्राफी करने के लिए बोले डॉक्टर, तो सोनोग्राफी करवाया। तो डॉक्टर
बोले कि ये कैंसर है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इस जगह का कैंसर है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये गांठ है, इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है, ऐसे करके। फिर मैं हॉस्पिटल से मैं घर आई तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगा, तो प्रार्थना का जवाब आया कि मालिक दया करेंगे, ऐसे करके। फिर 1 हफ्ते बाद सर जी ये गांठ, जो मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि ये गांठ जो ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा इलाज ही नहीं था, ये गांठ अपने आप ही फूट कर ये ठीक हुआ है सर जी। इसमें भी मैंने 1 रुपये का भी खर्चा नहीं किया। ये रिपोर्ट भी है, आप देख सकते हैं सर जी, ये कैंसर का मेरा ये कैंसर का रिपोर्ट है सर जी, आप देख सकते हैं। इसमें डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई दूसरा इलाज ही नहीं है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मतलब प्रार्थना नंबर में फ़ोन लगाया, तो परमात्मा का आदेश आया कि मालिक दया करेंगे, ऐसे करके। फिर ये 1 हफ्ते बाद ये गांठ है जो हाथ में, 1 हफ्ते बाद वो मतलब ठीक हो गया फूट कर सर जी। आज मैं सही ज़िंदगी जी रही हूँ सर जी, 1 रुपये का खर्चा भी नहीं है, ये अपने आप ही ये कैंसर और गांठ ठीक हुआ है सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हुआ। आपने बताया कि आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ और आपका कैंसर ठीक हुआ। आपने रिपोर्ट भी दिखाई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी भक्त समाज से यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी को कैंसर है, किसी को बुखार है, किसी को और कुछ बीमारियां हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर उसके शरण में आएँ और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, टीवी पर एक नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, उस नंबरों पर आप कांटेक्ट करके नामदान केंद्र पर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब सर।